सुनो, एक बात बताऊं, इंटेलिजेंस का मतलब हमेशा सिर्फ ज्यादा मार्क्स या डिग्री नहीं होता। साइंटिस्ट बताते कि एक्चुअली सबसे स्मार्ट लोग कुछ अजीब सी आदत रखते जो सरफेस पे देखने में नॉर्मल लगती है पर उनकी ब्रेन की वर्किंग रिवील करते। और ये हैबिट्स इतनी कॉमन है कि शायद आप में भी हो। तो आज हम देखेंगे वो 10 आदत जो लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से हाई आईक्यू वाले लोगों में कॉमन है। चलिए शुरू करते हैं। हैबिट 1, वो डे ड्रीम करते हैं पर्पसली। ये सुनने में लेजी लगेगा, जिसमें 1300 एडल्ट पर की हुई स्टडी ये प्रूव करती है कि डेलिबरेट माइंड वंडरिंग एक्चुअली क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। हाई आईक्यू वाले लोग पर्पसली अपने दिमाग को वंडर करने देते हैं। बिल्कुल जैसे आप मीटिंग में बैठे हो पर दिमाग में बीच पे घूम रहे हो। पर ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्लास या ऑफिस में सोते रहो, बस कभी कभी दिमाग को फ्री फ्लो थिंकिंग का टाइम दो। बेस्ट आइडिया तभी आते हैं। हैबिट नंबर 2, वो रात के उल्लू होते। देखो, रिसर्च बताती है कि हाई आईक्यू वाले लोग अक्सर लेट नाइट तक जागते, पर ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने के लिए नहीं। उनका ब्रेन रात को ज्यादा एक्टिव होता है। आइंस्टाइन 10 घंटे सोते थे, पर उनका स्लीप शेड्यूल नॉर्मल लोगों से बहुत अलग था। वो लेट सोते, लेट उठते और उनका पीक थिंकिंग टाइम आधी रात के आसपास होता था। हाई आईक्यू वाले लोग सॉलिट्यूड प्रेफर करते हैं और रात को शांत टाइम परफेक्ट है बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचने के लिए। जब दुनिया सो रही होती है, उनका ब्रेन सबसे ज्यादा जागता है। हैबिट नंबर 3, वो खुद से बातें करते हैं। अगर आप खुद से बात करते पकड़ाए गए और लोगों ने ये तो पागल हो गया है ऐसी वाली नजरों से देखा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक्चुअली इंटेलिजेंस का साइन है। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि सेल्फ टॉक प्रॉब्लम सॉल्विंग को बूस्ट करती है। जब आप खुद से बोलते हो ओके तो पहले ये करना है, फिर ये एंड सो, आप एक्चुअली अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो। ये चीज कभी कभी आपके फेवरेट क्रिकेटर्स भी यूज करते हैं। कैप्टन फील्ड पे खुद से स्ट्रैटेजी मरमर करता है। ये देखने में अजीब लगता है लेकिन हाईली इफेक्टिव है। वो अपने थॉट्स को वर्बल करने से डिसीजन बेटर लेते हैं। तो अगर मार्केट में शॉपिंग लिस्ट गा रहे हो तो डोंट वरी, यू आर इन गुड कंपनी। हैबिट नंबर 4, फिजिकल एक्टिविटी को प्रायोरिटी देते हैं। आइंस्टाइन हर दिन 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलते थे। डार्विन हर दिन 1 घंटा वॉक करते थे। इसमें कोइंसिडेंस? कोई नहीं। लेटेस्ट रिसर्च कंफर्म करती है कि स्मार्ट पीपल फिजिकल हेल्थ को कॉग्निटिव फंक्शन से लिंक्ड समझते। ये जिम सेल्फी के लिए नहीं, ब्रेन हेल्थ के लिए होता है। वॉकिंग मेमोरी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग बूस्ट करती है। जब आप चल रहे होते हैं तब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स सिंक्रोनाइज होते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा में सब इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं। इंडिया में स्वामी विवेकानंद हर सुबह घंटे भर चलते थे। रतन टाटा स्विमिंग और वॉकिंग रेगुलरली करते थे। ये फिटनेस फ्लेक्स नहीं, ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले इतना घूमते क्यों है, तो उसे बताओ मैं अपना हिपोकैम्पस ट्रेन कर रहा हूँ। हैबिट नंबर 5, वो सरफेस लेवल से नहीं, डीपली सीखते। हाई आईक्यू वाले लोग सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करते, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स से नहीं पढ़ते, लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखते हैं जिससे कुछ सीखने को मिले। जैसे ये वीडियो देख रहे हो, मेरे और भी वीडियो देखते रहो। तो न्यूरो साइंस रिसर्च बताती है कि इंटेलिजेंट लोग अपने फील्ड के बाहर भी एक्सप्लोर करते, पर रैंडमली नहीं। वो सोर्सेस कंपेयर करते, पैटर्न्स ढूंढते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। जैसे कुकिंग सीख रहे हो तो सिर्फ रेसिपी नहीं, केमिस्ट्री भी समझो। नमक क्यों डाल रहे हो, टाइमिंग का इंपॉर्टेंस, कितनी हीट चाहिए। ये डेप्थ हाई इंटेलिजेंस का हॉलमार्क होती है। इंडियन स्टूडेंट्स के जुगाड़ वाला दिमाग पता है ना, सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करते, लॉजिक समझते हैं कि डेराइव कैसे होता है। एग्जाम में फॉर्मूला भूल भी गए तो लॉजिक से निकाल लेंगे। दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। ये हैबिट टाइम लगाती है डेवलप करने में, पर एक बार हो गया तो आप किसी भी फील्ड में जल्दी एक्सपर्ट बन सकते हैं। हैबिट नंबर 6, वो एजम्पशंस को चैलेंज करते। देखो, कैम्ब्रिज रिसर्च बताती है कि हाई आईक्यू वाले लोग क्रिटिकल थिंकिंग नेचुरली करते। ये आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए। वो किसी भी इंफॉर्मेशन को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे बच्चा पूछता है आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। वो क्यूरियोसिटी एडल्ट्स में भी रहती है। जैसे घरों में बोलते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो ये अशुभ है, पर इंटेलिजेंट लोग पूछते हैं कि क्यों, ओरिजिन क्या है। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं, जेन्युइन क्यूरियोसिटी है। अथॉरिटी बेस्ड कमांड्स या इमोशनल अपील से कम इंप्रेस होते, लॉजिक मांगते, अंधभक्ति नहीं। हैबिट नंबर 7, रिफ्लेक्शन टाइम जरूरी मानते। हाई आईक्यू वाले लोग जर्नलिंग, थेरेपी या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते। ये इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए नहीं, ये इंटरनल ग्रोथ के लिए। रिफ्लेक्शन से वो पैटर्न्स नोटिस करते हैं। मैंने ये गलती पहले भी की थी, ये ट्रिगर मुझे अफेक्ट करता है। ये सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करती है। जैसे क्रिकेट मैच के बाद वीडियो एनालिसिस होती है ना, वो अपनी लाइफ का एनालिसिस करते हैं रेगुलरली। व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट, नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंट करेंगे एंड ऑल। देखो, इंडिया में मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है, पर ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, हाईली प्रैक्टिकल है। 5 मिनट साइलेंस में बैठकर दिन का रिव्यू करना, ये हैबिट ट्रांसफॉर्मेटिव है। स्मार्ट लोग खुद पे ट्रस्ट करते क्योंकि उन्होंने अपने पैटर्न समझे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते। ये कॉन्फिडेंस जेन्युइन होता है, फेक नहीं। 8वीं हैबिट, अप्रूवल नहीं ढूंढते। दूसरों से शाबाशी उन्हें डिराइव नहीं करती। ये एरोगेंस नहीं है, ये इमोशनल इंडिपेंडेंस है। हाई आईक्यू वाले लोग अपने स्टैंडर्ड्स फॉलो करते, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें।
लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करते हैं और उन्हें इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं चाहिए होता। जैसे कोई स्टार्टअप फाउंडर 2-3 साल मेहनत करता है बिना किसी रिकॉग्निशन के, क्योंकि उसका इंटरनल बिलीफ स्ट्रांग है। सोशल मीडिया लाइक्स से उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। आपने देखा होगा कि इंडियन सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे वाला प्रेशर बहुत होता है, पर इंटेलिजेंट लोग इससे एस्केप करते हैं। वो सोचते हैं मैं क्या चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, नॉट सोसाइटी क्या अप्रूव करेगी। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल भी हो जाए वो लेसन सीखते और आगे बढ़ते, एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। हैबिट नंबर 9, ब्रेन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते। सेडार सेनाई का 2024 रिसर्च बताता है कि इंटेलिजेंट लोगों के ब्रेन में न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेटेड पैटर्न्स में फायर करते हैं, जैसे चिड़िया एक फॉर्मेशन में उड़ती है। ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हिपोकैम्पस में इमर्ज होते हैं, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए क्रूशियल है। स्मार्ट लोग न्यू सिचुएशंस में क्विकली अडेप्ट करते हैं क्योंकि उनका ब्रेन पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे चेस प्लेयर 10 मूव्स के आगे सोचते, वो पैटर्न्स देख रहे होते। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी नहीं, ये स्किल प्रैक्टिस से आती है और ये हैबिट हर जगह काम आती है, रिलेशनशिप्स में, काम में, इन्वेस्टमेंट में। वंस यू सी द पैटर्न, प्रेडिक्शंस एक्यूरेट हो जाते। हैबिट नंबर 10, क्रिएटिविटी को फ्यूल करते। अब देखो रिसर्च बताती है कि स्मार्ट लोग नॉर्मल को चैलेंज करते और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढते। हाई आईक्यू वाले लोग प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से देखते, प्रॉब्लम को मल्टीपल अप्रोचेस से ट्राई करते, फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते और डेड एंड कहीं नहीं है ये मान के चलते। जैसे इंडियन जुगाड़, ये प्योर इंडियन क्रिएटिविटी है। लिमिटेड रिसोर्स में काम चलाना, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढना, ये मेंटेलिटी। अगर आप बोरिंग प्रॉब्लम्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, जैसे अकाउंटिंग को गेम बना दो या क्लीनिंग को चैलेंज बना दो, तो ये हाई इंटेलिजेंस का एक साइन है। तो कंक्लूजन क्या है? इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है। अराउंड 40% इंटेलिजेंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स से आती है, मतलब आपकी डेली हैबिट्स से। जीन्स मैटर करते हैं पर हैबिट्स ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आप इन हैबिट्स में से कुछ ऑलरेडी करते हो, ग्रेट, कंटिन्यू करो और स्ट्रेंथन करो। अगर नहीं करते तो स्टार्ट करो, वन हैबिट एट अ टाइम। रिमेंबर, IQ टेस्ट नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने ब्रेन को कैसे यूज कर रहे हो। आइंस्टाइन भी कहते थे, इंटेलिजेंस इज नॉट द एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन बट टू नो वेयर टू फाइंड इट। तो कौन सी हैबिट आप में ऑलरेडी है और कौन सी डेवलप कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताओ। और हाँ, स्मार्ट होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं। मिस्टेक्स करेंगे, फेल होंगे, पर हर बार कुछ सीखेंगे। दैट्स द रियल इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस बिच।